नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा कुछ लोग देश की एकता पर कर रहे हैं प्रहार। आर्टिकल 370 वापस लेने की कर रहे हैं बात। पीएम ने कहा विपक्ष ने मेरा मजाक उड़ाया लेकिन मैं अपनी राह से नहीं भटका। प्रधानमंत्री ने गुजरात को दी 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। मेट्रो में यात्रा के दौरान छात्रों से की बात। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट का किया उद्घाटन। कहा हरित भविष्य और नेट जीरो भारत की प्रतिबद्धता। पेरिस में निर्धारित जलवायु प्रतिबद्धताओं को समय सीमा से 9 साल पहले अर्जित करने वाला भारत G20 में पहला देश। जम्मू कश्मीर में थमा पहले चरण का चुनाव प्रचार। 18 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। अन्य चरणों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस ने अब जारी किया अपना घोषणा पत्र। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर थम नहीं रही गुटबाजी। राज्य की प्रमुख दलित कांग्रेस चेहरा कुमारी शैलजा पर कांग्रेस के नेता ने ही की अभद्र टिप्पणी। सीएम पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस में आपस में ही सिरफुटव्वल। कोलकाता दरिंदगी मामले में डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने आरोपी अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। महिला सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर उठाया सवाल। मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में है अहम सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन हुए पूरे। 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की हुई शुरुआत। किसानों को कई सौगात। युवाओं और महिलाओं को भी मिला तोहफा। भारत पहुंचा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में। सेमीफाइनल में कोरिया को 4-1 से हराया। अब फाइनल में भारत का सामना चीन के साथ। और शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद गुजरात के पहले दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 100 दिनों में न जाने कैसी कैसी बातें की गईं, उनका मजाक उड़ाया गया। पीएम ने कहा कि कल्याण की राह पर चलने के लिए कितने भी मजाक क्यों ना होते रहें, लेकिन वो इस राह से नहीं भटकेंगे। पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे। मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्राण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में
भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, वहीं देश में ही नेगेटिविटी, नकारात्मकता से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को, उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है। वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। ये लोग जम्मू कश्मीर में दो संविधान, दो विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। और हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी की दिशा में गांधीनगर में चल रहे एक वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शिरकत की, जिसमें दुनिया के 4 देश जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देश के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत प्रकृति का उपयोग नीड के लिए करता है, ना कि ग्रीड के लिए। ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 का लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना। गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से दुनिया भर में अपनाई जा रही तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने दोहराया कि भारत ने पेरिस समझौते के लक्ष्य को निर्धारित समय से 9 साल पहले हासिल किया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया। 9 साल पहले पूरा कर दिया। और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है। जो डेवलप नेशन नहीं कर पाए, वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है। देश रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत की इंस्टॉल क्षमता 200 गीगावाट को हासिल कर चुका है और अब साल 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य की दिशा में महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का क्रियान्वयन भी तेजी के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही 3,50,000 घरों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। हम ग्रीन ट्रांजिशन को पीपल्स मूवमेंट बना रहे हैं। ये स्कीम इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी माध्यम बन रही है। हजारों वेंडर्स की जरूरत पड़ेगी। इस योजना से करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। 3 लाख नौजवानों को स्किल्ड मैन पावर के तौर पर तैयार करने का लक्ष्य है। इसके अलावा हर 3 किलोवाट सोलर बिजली पैदा करने 50-60 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रुकेगा। सौर ऊर्जा की दिशा में एक और बड़ी पहल देश ने की है और वो है 12 सोलर सिटी का निर्माण करना। इस कड़ी में अयोध्या संभवतः पहला नगर होगा जो अपनी भव्यता के साथ सोलर सिटी भी बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या
जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। एक तरफ भारत प्रकृति संरक्षण के प्रति अपनी पारंपरिक प्रतिबद्धता पर अडिग है, वहीं दूसरी ओर भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर नई तकनीक और निवेश को आमंत्रित कर रहा है। दिव्येंदु मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने सेक्टर 1 से गिफ्ट सिटी तक मेट्रो में यात्रा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो आईटी सिस्टम का भी शुभारंभ किया। आपके सपनों के लिए अपना पल पल खपा दूंगा साथियों। आपका कल्याण, आपके जीवन की सफलता, आपके सपनों को साकार करना, जीवन में इसके सिवाय कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप ही, मेरे देशवासी ही मेरे आराध्य हैं। मैंने मेरे इस आराध्य देव की पूजा में अपने आप को आहुति देने करने का निर्णय कर लिया, अपने आप को खपाने का निर्णय कर लिया। और इसलिए साथियों, जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। अभी यहां से करीब 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें रेल, रोड, मेट्रो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। हजारों परिवारों को उनके पक्के घर की पहली किस्त भी जारी हुई है। मेरी कामना है नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, अब ये सारे त्योहार इतने ही उमंग के साथ आप नए घर में मनाएंगे। बीते 100 दिनों में रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट और मेट्रो से जुड़े दर्जनों प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई। थोड़ी देर पहले मैंने मेट्रो से गिफ्ट सिटी स्टेशन तक सफर किया। इस दौरान अनेक लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार से हर कोई खुश है। 100 दिनों के अंदर देश भर के अनेक शहरों में मेट्रो के विस्तार से जुड़े निर्णय लिए गए। आज
नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू हुई है। ये भारत की अर्बन कनेक्टिविटी के लिए एक और मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। आज अहमदाबाद और भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल चलने लगी है। आज भी नागपुर सिकंदराबाद, कोल्हापुर पुणे, आगरा कैंट, बनारस, दुर्ग, विशाखापट्टनम, पुणे, हुबली वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। और यहाँ रुकें बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कोलकाता रेप और मर्डर मामले की। जी हाँ, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर डॉक्टरों का गुस्सा अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर CM ममता बनर्जी ने एक बार फिर से उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। हड़ताली डॉक्टर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। इससे पहले ममता बनर्जी डॉक्टरों से मिलने के लिए धरनास्थल पर भी पहुंची थी, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी देश भर में एकजुटता का आश्वासन दिया है। और कोलकाता आरजीकर अस्पताल मामले को लेकर दिल्ली में भी यहां के जूनियर डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों को सबके सामने रखा है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, उनमें शामिल डॉक्टर सिद्धार्थ तारा से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने।
पश्चिम बंगाल आरजी कर मेडिकल में जो कुछ हुआ उसको लेकर न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में गुस्सा है और हम जानते हैं कि वहाँ पर आंदोलन हो रहा है और दिल्ली में भी डॉक्टरों का एक संगठन वो उनके समर्थन में आया है। हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ कारा है। डॉक्टर, क्या डिमांड है आप लोगों की? आपने यहाँ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों ने कवर अप किया उन्हीं लोगों को पकड़ के जस्टिस ऑफ अभया फॉर अभया हो सकती है पूरी। ये भी सवाल उठ रहा है कि ये घटना इसलिए हुई क्योंकि बहुत करप्शन है हेल्थ डिपार्टमेंट में और जो हेल्थ इकोसिस्टम है पश्चिम बंगाल में। इसकी वजह से एक कोई जो डॉक्टर है जो ड्यूटी पर है अपने ही अस्पताल में काम कर रही है वहाँ पर उसका बलात्कार हो जाता है, हत्या हो जाती है। तो आप लोग क्या कहेंगे इस सब पूरे घटनाक्रम? जी, इसको ये बताते हैं कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर को जो हमारे टैक्स पेयर्स चलाते हैं, जो देश के हर नागरिक के लिए होना चाहिए, उसको कुछ लोग, कुछ ऑफिशियल्स जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर पूरा अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। ना वो सिस्टम जो हमारी आम जनता है उसके लिए काम कर पाता है उनको हेल्थ सुविधाएं देना में, ना ही वो वहाँ पे काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मचारियों के हक बचा पाता है। और कोई भी जो आवाज़ उठाता है उसको इस तरह कुचल दिया जाता है। इस डर के राज को, इस रेन ऑफ टेरर को ख़त्म करना होगा। पर अभी ये घटना आरजी कर, ये शहादत है अभया की जिसने मामला बाहर लेके आया, अदरवाइज ये बाहर नहीं आ पाता। और लोगों को एक समाज में एक जागरूकता है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की भूमिका किस तरह से देख रहे हैं? जी, उनकी भूमिका वहाँ की जनता तय करेगी। हम न्याय की बात मांग रहे हैं। अभया के गुनहगारों को, उसके कातिलों को, उसके बलात्कारियों को सज़ा मिले और उनको बचाने वालों को भी सज़ा मिले, तब जब अभया को पूरा न्याय मिलेगा। जस्टिस फॉर अभया, यानी जो घटना हुई उसके दोषियों को सजा मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए अभया को। और जिन लोगों ने बचाया, इस पूरे घटनाक्रम में कवर अप किया, एक तरह से लीपापोती की, उनको भी सजा होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन नवीन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज का जो हमारा चर्चा है उसका विषय भी यही है, ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। जी हां, ये आज का विशेष। लगातार न सिर्फ कोलकाता में बल्कि जगह जगह देश के अलग अलग हिस्सों में भी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है जस्टिस के लिए। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रियंका टेब्रेवाल जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान संजय सरकार हैं जो कि टीएमसी के लीडर हैं। संजय जी, आपका भी स्वागत। डॉक्टर सिद्धार्थ तारा जी हैं जो जिनका कि आपने सुना, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ सहयोगी हमारे प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त ग्राउंड जीरो यानी कि कोलकाता में वो इस वक्त मौजूद हैं। आप चारों का ही स्वागत। शुरुआत सबसे पहले प्रसेनजीत, मैं आप ही से करना चाहूँगा। इस वक्त जैसा कि हमने कहा कि 5वें दौर की बातचीत चल रही है डॉक्टर्स और ममता बनर्जी सरकार के बीच में, क्या अपडेट कोलकाता से? देखिए, आखिर तक जो मीटिंग की बात हम बार बार पिछले कई दिनों से बता रहे थे, वो मीटिंग अब चालू है। मीटिंग होने पा रहा है। जब तक सरकार की तरफ से स्टेनोग्राफर की मांग नहीं पूरा किया गया था, तब तक डॉक्टर यहाँ पे कालीघाट पहुंच के, ये कालीघाट के आसपास ही हम लोग खड़े हैं। ममता बनर्जी के घर से करीब 100 मीटर दूरी पर यहाँ पे देश और दुनिया की सारे पत्रकार और चैनल्स हाजिर है इस मीटिंग के नतीजे के लिए। तो मैं जो कह रहा था कि स्टेनोग्राफर दोनों तरफ से मांगा गया था। मतलब डॉक्टर का कहना है कि सिर्फ आप लोगों का स्टेनोग्राफर होने से नहीं चलेगा, हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग से नीचे उतर गया, हम वीडियो रिकॉर्डिंग से नीचे उतर आया, हम सिर्फ माइन्यूट्स पर आए हैं, लेकिन माइन्यूट्स में दोनों तरफ का स्टेनोग्राफर होना जरूरी है। तो आखिर तक सरकार को मानना पड़ा और 7 बजने के आसपास ये मीटिंग का शुरुआत या उसकी जो कार्रवाई है उस कार्रवाई का शुरुआत हुई है और अभी फुल फ्लेजेड मीटिंग जारी है। यहाँ पे 2-3 सवाल है। सवाल यह है कि जो 5 मांगे लेकर डॉक्टर ने पहले दिन से अपने धरने पे बैठे हुए हैं, उसी 5 मांगों को लेकर ये लोग जो मीटिंग में है, मीटिंग में गए। उसमें जैसे अभी कुछ ही देर पे किसी ने बता रहे थे कि जो लोग लिपापोती किए हैं, मुख्य जो यहाँ पे मांगे हैं वो लिपापोती करने वाला कोलकाता पुलिस कमिश्नर या बाकी जो आईएएस ऑफिसर्स है या मेडिकल हेल्थ एजुकेशन की जो डायरेक्टर है, मेडिकल सर्विसेज की जो डायरेक्टर है, इन सब का इस्तीफा जरूरी है क्योंकि ये सारे लिपापोती में साथी बन के डॉक्टर संदीप घोष और बाकी। जी,
प्रसेनजीत हमारे साथ बने रहिए। कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने जिस डॉक्टर के साथ खास बातचीत की आपने देखा अभी कुछ देर पहले, डॉक्टर सिद्धार्थ तारा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप इन सारी बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे। अब जाके डॉक्टर्स ने जो कंडीशंस रखे थे, क्योंकि उनको अपनी बातें रखनी है, उन्हें जस्टिस चाहिए, वो झुक गए। हमने देखा बहुत कुछ मांगे थी, लेकिन चूंकि वो अपनी बात रखनी है, उन्हें जस्टिस चाहिए, तो उन्हें आखिरकार झुकना पड़ा और स्टेनोग्राफर पर जाके बात बनी है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी, ये दर्शाता है कि डॉक्टर्स चाहते हैं कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकले। जो डॉक्टरों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये रोक रहे हैं, ये बातचीत नहीं होने दे रहे हैं, वो एकदम गलत साबित हुई। आखिरकार डॉक्टरों ने ही बोला कि चलिए हम ये भी मान लेते हैं और आपके साथ बात करते हैं। अब जहाँ तक बात कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, अब पूरा मामला वेस्ट बंगाल सरकार के ऊपर है। ओके, लेकिन जो मेरे पास आप ही लोगों का ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मांगे रखी हैं, 7 मांगे इसमें मैं देख पा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये जो मांगे हैं वो इतनी रिजिड भी नहीं हैं। बहुत सारी, ये सारी की सारी मांगे ऐसे कि सरकार मान सकती हैं। जैसा कि आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, इन्वेस्टिगेशन जो वो होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जो पुलिस कमिश्नर है उनका आपने रेजिग्नेशन मांगा है, और सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड नहीं करना चाहिए, इसका आपने डिमांड किया है। जो सॉलिडारिटी है, जो प्रदर्शनकारी वो है। छठा डिमांड आपका है कि जो मेडिकल काउंसिल है वेस्ट बंगाल का, उसको डिसोल्यूशन किया जाए उसका, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पीसफुल जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ वो जो सख्ती है वो ना बरतें। इसमें ऐसी कोई भी मांग नहीं है जो कि सरकार नहीं मान सकती है। बावजूद उसके 3 राउंड, 4 राउंड और 5वें राउंड की बातचीत हो रही है। पता नहीं उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। देखिए, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करेंगे, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी भी तो होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी भी तो होती है। जब डॉक्यूमेंट्स ये सपोर्ट कर रहे हैं कि इन पुलिस कर्मचारियों ने, इन सेक्रेटरिएट में बैठे लोगों ने, इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने यहाँ पे डेलिबरेटली डिले एंड मिसहैंडलिंग की इन्वेस्टिगेशन की, गलत ऑर्डर्स निकाले, बचाने की कोशिश की गई, तो उस बिना पे उनको सस्पेंड तो किया जा सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती रहेगी। बात यह है कि आखिर ये डिमांड हम क्यों कर रहे हैं, बहुत बेसिक और बहुत एक जेन्युइन डिमांड है। हमारे जो वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली विसल ब्लोअर्स। ओके, वो राज खोल रहे हैं, वो करप्शन बाहर ला रहे हैं। अब जब तक जिन लोगों पे वो आरोप लगा रहे हैं, जिसका उनके पास सबूत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और एक हिस्ट्री भी है उन लोगों की करप्शन की, जब तक वो उन्हीं पोजीशंस ऑफ पावर में हैं, तब तक वो कब तक सेफ रहेंगे? आप व्यापम के बारे में जानते हैं, क्या हुआ था विटनेस। यही सवाल सिद्धार्थ जी आपसे फिर से है कि जब ये सारी चीजें हैं, अगर ममता सरकार इतनी ही गंभीर होती तो डे 1 से ही इस पे एक्शन लेके सारा काम करती, लेकिन वो सरकार गंभीर ही नहीं है इन बातों को लेकर। एक महिला की, एक बेटी की जान चली गई, उसके साथ दरिंदगी हुई, तमाम डॉक्टर सड़कों पे हैं, इतने दिनों से सड़कों पे हैं। अगर ये सरकार इतनी ही गंभीर होती, इतनी ही ममतामयी होती, तो डे 1 से ही ये सारी चीज़ें होती, जिसका इस्तीफा देना चाहिए उनको देना, उनसे इस्तीफा वो ले लेती, एक्शन लेती, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई तो नहीं दिया। ये सवाल तो आप उनसे ही पूछिए। हम तो अपने न्याय के लिए खड़े हैं। हम इसलिए खड़े हैं कि जिस माँ बाप ने अपनी बेटी खोई है, और यही नहीं, एक डॉक्टर अपने जब निकलता है तो कई सारी जान बचाता है, सिर्फ अपने घर का पालन पोषण नहीं करता, वो कई सारे डॉक्टरों को, कई सारे पेशेंट्स को सही करती वो महिला, तो उसकी जवाबदेही हम मांग रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ टीएमसी के लीडर भी हैं, संजय सरकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, अब जाके वो भी डॉक्टरों को ही झुकना पड़ा, जबकि झुकना चाहिए था सरकार को उनकी मांगों के सामने में। डॉक्टर्स ही आखिरकार झुके, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने हटाया कि चलिए ठीक है, कम से कम बातचीत हो, स्टेनोग्राफर की बात पर रजामंदी हुई है। अब जाके सरकार के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में बातचीत हो रही है। ये सब क्या आपको अच्छा लगता है कि सरकार जितनी ज्यादा गंभीर होती शुरू से ही उतना अच्छा होता, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है ग्राउंड पे? आपको कहीं लगता है या सरकार झुके हैं, और नहीं आपको कहीं लगा है
जो डॉक्टर झुके हैं, या झुकने के सवाल क्यों आ रहे हैं? या ये बात हो रहा है, ये बात बिल्कुल होना नहीं चाहिए। जो बात होना चाहिए, देखिए एक ने जो वीडियोग्राफी की बात की जा रही थी, लाइव स्ट्रीमिंग की बात की जा रही थी, उसमें क्या दिक्कत है? ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना बातचीत में। अगर ये डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत मांग कर रहे हैं संजय जी? नहीं, आपको कहाँ लगा डॉक्टर झुके हैं? आपको कहाँ लगा सरकार को झुकना चाहिए? आपको क्यों ऐसे लग रहा है कि ऐसे बेबुनियाद झूठ के ऊपर में क्यों ऐसा होते जा रहा है? क्योंकि ये सारी चीजें घटना घटी है, क्योंकि संजय जी ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। घटना है। क्या आपने उन शर्तों को माना? क्या ममता बनर्जी की सरकार ने उन शर्तों को माना जिस शर्त पे डॉक्टर्स बातचीत करना चाह रहे थे? परिवार को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिले। अच्छा, एक मौत के बाद में कितना मौत हुआ मालूम है आपको? बंगाल में 29 आदमी को मौत हुआ बिना ट्रीटमेंट, मतलब बिना इलाज में उसको मौत हुआ है। इसके जिम्मेवारी कौन लेंगे? इसके जिम्मेवारी कौन, किसको लेना चाहिए आपको हिसाब से? इसके जिम्मेवारी आपको हिसाब से किसको लेना चाहिए? 29 आदमी को जो मौत हुआ है, 10 लाख आदमी जो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है, ये आंदोलन के चलते 10 लाख आदमी को आंदोलन के चलते ट्रीटमेंट मिल नहीं पाया, 6,500 ऑपरेशन नहीं हो पाए हैं। इसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? एक मौत के बदला में 29 मौत, इसके भी अरे इसके नियम है संजय जी, इसके लिए भी जिम्मेदार आप ही हैं। आप क्यों नहीं बात को मान रहे हैं? जो डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं उसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आप नहीं मान रहे हैं, इसलिए सारी चीजें वहां पे हो रही हैं। आप 10 सेकंड समय दीजिए। एक्चुअल क्या है ना, ये जो स्ट्रीम जो आप लोग नेशनल मीडिया में दिखा रहा है, मोदी जी को जितना फेल्योर है ना, फेल्योर को डाइवर्ट। आप रैशनल बातें कीजिए संजय जी, आप तार्किक बातें कीजिए, इलॉजिकल बातें मत कीजिए। आपको हमने बुलाया है कुछ लॉजिक पे बात करने के लिए। आप कह रहे हैं कि इतनी मौतों का कौन जिम्मेदार है? अगर आपकी सरकार पहले दिन से ही संजीदगी दिखाती, गंभीरता दिखाती, तो ये सारी चीजें नहीं होती। हरियाणा में चुनाव हारने वाला है, आप फिर हरियाणा चुनाव पे चले गए। आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। प्रियंका जी हमारे साथ, प्रियंका जी हैं बीजेपी की तरफ से। प्रियंका जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव पे चले गए, मैं इनसे पूछा कुछ और, इनका जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बिल्कुल करूंगी, पहले इनकी आवाज बंद करी जो कि प्रश्न आपका मुझसे। ठीक है संजय जी, आपके पास जवाब नहीं है जी, बताइए। जहां एक नारी की गरिमा, उसकी इज्जत की बात है, वहां ये पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं कि कहां पर चुनाव है कहां नहीं। तो इनको शर्म आनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, आज पता है कि उसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर 4 को सीबीआई ने डिटेन किया है, क्योंकि सबूत मिले हैं कि इसमें पुलिस जो है वो शामिल है। सबूत मिले हैं कि पुलिस ने जो है क्राइम सीन को बदला है। सबूत मिले हैं कि पुलिस ने तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है। तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि देखिए, पुलिस मंत्री है ममता बनर्जी और उनके कहे बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो अब क्या ये भी सामने आएगा? इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये भी सामने आएगा, मेरी बात मिला लीजिएगा, कि ये सब कुछ ममता बनर्जी के आदेश पर किया गया है। और ये जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर का सस्पेंशन, मैं कहती हूँ पुलिस कमिश्नर तो अरेस्ट होंगे इस केस में, बिल्कुल, क्योंकि तथ्य मिले हैं कि ऑफिसर इंचार्ज को ऑर्डर जो है वो कमिश्नर से आया था और कमिश्नर ने कहा था मैसेजेस में कि मैडम चाहती हैं। अब ये मैडम कौन थी, ये सारी जांच हो तो खुल के सामने आ जाएगा कि ममता बनर्जी को पूरे मामले की जो है ऑलरेडी ज्ञान था और जानबूझ करके इसको छुपाने की कोशिश हुआ है। इसलिए उसको कहते हैं कानूनी भाषा में कॉम्प्लिसिट। तो पुलिस और ममता बनर्जी की मिनिस्ट्री कॉम्प्लिसिट है इस क्राइम में। बिल्कुल। संजय जी बताइए, ये सारी चीजें ममता बनर्जी जान रही थी और डॉक्टर्स जिस बात की डिमांड कर रहे हैं कि भाई लीपापोती करने वाले ऑफिसर्स पे कार्रवाई कब होगी, बताइए, इसका जवाब दीजिए। आपकी आवाज भी कुछ टेक्निकल, आपकी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही, लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास, लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ, आप लोगों ने जो 7 मांगे मानी हैं उसमें से ये है कि इस ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उसमें जो मैं देख रहा हूं उसमें कि सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है क्या गवर्नमेंट की तरफ से? जी, गलत फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। और पहली बात में सुप्रीम कोर्ट को भी गलत फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। जी, मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं जो गलतफहमियां समाज में फैलाई जा रही हैं। पहली बात, एक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है झुकना, हम झुके नहीं हैं।
उन्होंने बोला आप हमसे बात करिए, वो एक कदम भी आगे नहीं आना चाहते थे। हम मामला सुलझाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ के आए। बिल्कुल हमने लीड लिया और हम उनसे ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करना चाहते, हम तो बात करना चाहते थे पर खुलेआम करना चाहते थे, क्योंकि हमें भी उनसे जवाब चाहिए, हमें भी उनसे जवाबदेही चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ। वो इस बात पे क्यों नहीं राजी हो रही है सरकार, वो क्या छुपाना चाह रही है? वो आप उनसे ही पूछिएगा। हमें तो चाहिए था कि लाइव स्ट्रीमिंग हो, चलो उन्होंने स्टेनो कर दिया है अलाउ, मिनट टू मिनट वो सारी चीजें बिल्कुल रिकॉर्ड। एक दूसरी चीज ये कही जा रही है कि अस्पताल बंद हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए वो कह रहे हैं कि हड़ताल की वजह से जो लोगों की ऑपरेशन नहीं हो पाए, मृत्यु नहीं हो पाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं आपको क्लियर कर दूं। अरे आप जिम्मेदार होंगे। रेजिडेंट डॉक्टर, अगर आप बात मान लिए होते तो ये सब ये घटना ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं आपको रेजिडेंट डॉक्टर एक लाइफ टाइम का एक छोटा सा पार्ट होता है किसी डॉक्टर का, वो 3 से 6 साल का होता है। उसके बाद वो सर्विस डॉक्टर बनता है, वो प्रोफेसर बनता है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर बनता है। वो लोग सारे काम कर रहे हैं। ऐसे उन लोगों ने काम नहीं बंद किया जो एक छोटा सा तबका होता है रेजिडेंट डॉक्टर, बिल्कुल वो उन्होंने अपना काम बंद किया है। और प्लस मैं कहता हूं जहां तक जिम्मेदारी की बात है, जिन पेशेंट्स का अभया इलाज नहीं कर पाती जितनी कर पा रही है अब जी, जिंदगी भर जितने लोगों की वो जान बचाती, ये है मौतें और वो मौतें सब इनके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त चूंकि जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं उन्होंने, जैसा कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि 2 कदम वो खुद आगे बढ़े हैं, सरकार ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया, वो रेजिड हैं अपनी ही बातों पर। लेकिन चूंकि इसका सॉल्यूशन चाहिए, जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो 2 कदम आगे बढ़ के अपनी शर्तों में ढीलापन बरतते हुए वो आगे बढ़े हैं। बातचीत इस वक्त चल रही है, हमारे सहयोगी लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। आगे भी क्या कुछ इस पर निकलते आता है हम आगे आपको बताएंगे। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, छोटा सा टाइम लूंगा संक्षेप में, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता आपके साथ बैठे हुए हैं जी। इस मुद्दे में तो से रिलेटेड नहीं है मांग ज्यादा, पर यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि डॉक्टर्स और मैं उसमें सहाफियों को भी मानूंगा जो जर्नलिस्ट होते हैं जी, उनका जो पेशा है ऐसा है जहां पे उनके साथ दुर्घटनाएं और उनको टारगेट किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारी बहुत एक जेन्युइन सी मांग है, सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट केंद्र सरकार ही वो पूरा कर दे, हम बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन क्या कुछ इस बातचीत के जरिए निकलकर सामने आता है और जो गुनहगार हैं उनको कब तक सजा मिलती है, इस पर न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और रखेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये, सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश,
मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे खबरों में, बात करेंगे हरियाणा चुनाव की। तो हरियाणा में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था और सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले सीएम पद की दावेदारी के लिए हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला गुट आपस में भिड़ गए, तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य की प्रमुख दलित चेहरा कुमारी शैलजा पर हुड्डा गुट के कांग्रेस नेताओं ने अभद्र टिप्पणी की है। हरियाणा में नहीं थम रही कांग्रेस की गुटबाजी। शैलजा और हुड्डा की अदावत सत्ता वापसी पर ना लगा दे ग्रहण। अंतर्कलह से जूझ रही है हरियाणा कांग्रेस। एक परिवार किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर हावी है, ये आपने सबने देखा है। अभी जिस तरीके से टिप्पणी करी गई, बहन शैलजा जी हैं, राजनीति में हो सकता है आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरीके से शब्दों का अभद्र भाषा का प्रयोग उनके खिलाफ किया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में कोई भी हरियाणा के लीडर ने उस बात की निंदा करी? वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इस मुद्दे पर गोल मटोल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीडियो मैनिपुलेटेड है। ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ही ये है। अंतर्कलह से जूझ रही हरियाणा कांग्रेस में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। हुड्डा परिवार, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला तो सीएम पद पर दावेदारी कर ही रहे हैं। अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीरेन्द्र सिंह ने साफ कर दिया है कि अभी सीएम पद का कोई चेहरा नहीं है और ये कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। मुख्यमंत्री कौन बनता है कौन, ये मुख्यमंत्री हमेशा हाईकमांड से ही तय होता है। हाँ, ये भी ठीक है कि MLAs की भी राय ली जाती है और कांग्रेस आज के दिन किसी को सामने रख के कि ये हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कांग्रेस अपना अभियान नहीं चला रही। हरियाणा कांग्रेस के अंदर मचे सियासी घमासान से ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोश में आई कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर कहीं ग्रहण न लग जाए। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि और ज्यादा
होती जा रही है। पहले सुरजेवाला, हुड्डा और कुमारी शैलजा ग्रुप थे और अलग अलग ग्रुप अपने अपने नेताओं की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी की बात कर रहे थे, लेकिन अब मामला इतना आगे बढ़ गया है कि एक गुट दूसरे गुट को अपमानित करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। हुड्डा ग्रुप ने कुमारी शैलजा के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की है जिसके कारण पूरे हरियाणा में हलचल मची हुई है और ख़ास तौर से एससी समुदाय के लोगों का ये कहना है कि हुड्डा ग्रुप के द्वारा कुमारी शैलजा के ऊपर जानबूझकर ये टिप्पणी की गई है ताकि उनको अपमानित किया जा सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की गुटबाजी लगातार उभरती जा रही है। कैमरामैन जगमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, हरियाणा। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। पहले चरण के लिए 24 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इस बीच अब जाकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। पहले चरण की 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों के अलावा राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। वहीं चुनाव आयोग की टीमें मतदान को सुचारू रूप से आयोजित करने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं।
पहले चरण की 24 सीटों में कश्मीर संभाग में 16 विधानसभा सीटें और जम्मू संभाग में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। कश्मीर संभाग की जिन 18 सीटों पर चुनाव होना है उसमें पामपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनपोरा, शोपियां, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, डोरू, कोकरनाग, अनंतनाग, पश्चिम अनंतनाग, श्री गुहवाड़ा, बिजबहाड़ा, शंगुस, अनंतनाग, पूर्व पहलगाम सीटें शामिल हैं। जम्मू संभाग की जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है उसमें इंद्रवाल, किश्तवाड़, पाडर, नागसेनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन, बनिहाल सीटें शामिल हैं। 3 चरण के लिए हो रहे चुनाव के लिए मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। कश्मीर में खासकर पहले फेज का इलेक्शन 18 तारीख के लिए मुकर्रर है और इसके लिए बहुत ही इलेबोरेट और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर की जो आर्म पुलिस है, इनको सब सिक्योरिटी जो डिप्लॉयमेंट में इन लोगों को शामिल किया गया है। भले ही वो सिक्योरिटी पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी हो, स्ट्रांग रूम्स की सिक्योरिटी हो, जहां पे मल्टी टियर्ड सिक्योरिटी ग्रिड डिप्लॉयड रहेगी और इसी तरीके से काफी इलाके में पुरअमन तौर पे जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अच्छे तरीके से मुकम्मल हो, उसके लिए भी एरिया डोमिनेशन प्लान्स हैं। प्रथम चरण में 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त कैंपेन चल रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू के पिछड़ों, गुर्जर, बकरवाल, दलितों व पहाड़ियों को उनका हक दिलाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन था। अपने आप में ये विधानसभा चुनाव काफी अहम हो जाते हैं। 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। 1 दशक के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और पिछले 50 सालों में ये पहला ऐसा चुनाव है जिसके बाद 5 साल की विधानसभा होगी देश के अन्य हिस्सों की तरह। इसके साथ ही कई ऐसे लोग जो कि पहले संविधान में विश्वास नहीं रखते थे, वो अब संविधान में आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए चुनाव के लिए उतर रहे हैं, आतंकवाद और अलगाववाद को परे धकेलते हुए। कैमरामैन शकील के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इन 100 दिनों में सरकार ने क्या कुछ अचीव किया, क्या कुछ माइलस्टोन्स रहे, उस पर एक निगाह मुझे लगता है कि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने मोटे अक्षरों में, बड़े फॉन्ट में वो क्या कुछ अचीवमेंट्स हुए हैं, क्या कुछ काम किए गए 100 दिनों में, उसकी एक झलक आपके सामने में। मोदी 3.1 के 100 दिन के बड़े फैसले। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास हो, इसके लिए शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाने की बात की गई थी, उस पर लगातार काम चल रहा है। योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता राशि सरकार ने देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको अपना एक घर मिले। उसके बाद खरीफ फसलों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP, उसको मंजूरी दी गई। विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ जो फसलें हैं उनको बढ़ाया गया और सबसे अधिक जो वृद्धि है वो तिलहन और दालों के दामों में किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका फायदा हो सके। और पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक जो MSP है, सबसे अधिक वृद्धि वो इन्हीं तिलहन और दलहन के दामों में की गई। बढ़ेंगे आगे, क्या कुछ और फैसले लिए गए। अब देखिए, लखपति दीदी बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना। 100 दिनों में 11 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया और इसको हमने अचीव भी किया है 100 दिनों में। अब तक 15 लाख लखपति दीदियां बनी हैं और ये लगातार समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर आगे बढ़ रही हैं। इनका आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण हो रहा है। पीएम मोदी ने 109 किस्मों के बीज जारी किए हैं। ये किसानों की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 किस्में जारी की हैं ताकि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। 34 फसलें बाजरा है, इसमें पशु चारा है, तिलहन है, दलहन है और 27 जो है वो बागवानी की फसलें हैं। इस तरह से 64 किस्में जो अलग अलग प्रजातियों की है उसको प्रधानमंत्री ने जारी करने का काम किया है। अगली बात करें, किसान सम्मान निधि, बहुत ही महत्वपूर्ण निधि और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। इस निधि के तहत
17वीं किस्त अब से कुछ दिनों पहले जारी की गई। हम जानते हैं कि 6,000 रुपए इसमें सरकार की तरफ से जो सालाना है वो दिया जाता है। 9.3 यानी कि 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को, और देखिए ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। ये अपने आप में जो किसान भाई हमारे हैं वो किस तरह से आर्थिक तौर पर सशक्त हो सके, इसकी ये एक बानगी है। ये 100 दिनों की बात हो रही है। युवाओं के रोजगार की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया। क्या लिया गया? तो भारत की जो शीर्ष कंपनियां हैं उनमें 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 1 करोड़ युवाओं को जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा और उसके साथ ही 12 महीने की प्रधानमंत्री पीएम इंटर्नशिप भी उन्हें करवाई जाएगी इन तमाम बड़ी कंपनियों में। ये युवाओं के लिए, तो युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ इस 100 दिनों में किया गया और बाकी 10 सालों में तो किया ही गया। उसके बाद है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। सरकारी कर्मचारियों के लिए इस स्कीम को मंजूरी दी गई है। यूपीएस आपने तमाम अखबारों के जरिए, चैनलों के जरिए समझा होगा, जाना होगा ये क्या कुछ है यूपीएस। 23 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, कहा जा रहा है कि इससे उनको डायरेक्ट तौर पर बेनिफिट होगा। यूपीएस के जरिए, यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है उसके जरिए इसका फायदा होगा। तो ये कुछ अहम फैसले इन 100 दिनों में लिए गए। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और भारत ने चीन में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से मात दी। अब सेमीफाइनल में मिली इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में भारत का सामना चीन के साथ होगा। चीन ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया। तो इसके साथ ही न्यूज नेट का आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।